नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर बिहार बेल्ट्रॉन डीओ मैराथन और इसके द्वारा अपनी प्रैक्टिस को स्वयं आप चेक कर सकते हैं। बेल्ट्रॉन डीओ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रैक्टिस को आज कराया जाएगा। बेल्ट्रॉन का लिंक जो कि बेस्ड ऑन एनआईएस 336 के ऊपर है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि ये जो एग्जाम है 60 क्वेश्चंस रहेगा और जितने भी क्वेश्चन है सबका 1 अंक होगा। कैसा पैटर्न आएगा, किस तरह से आप एग्जाम कंडक्ट कीजिएगा बेल्ट्रॉन का, वो सारी चीजों की जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आइए आज जुड़ जाइए 60 मिनट हमारे साथ और हर क्वेश्चन का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे और आप भी कमेंट सेशन में जाकर उस क्वेश्चन के आंसर को जरूर दीजिएगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने पहले से ही प्रैक्टिस सेट के लिए खोल लिया है इसके लिंक को। और ये जैसे ही आप आधार वेरीफाई कराते हो तो आपका रोल नंबर और रोल कोड वगैरह और नाम वगैरह और फोटो वगैरह आ जाता है। उसके बाद आपको साइन इन कर देना है। साइन इन के बाद जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताया था, कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे और इंस्ट्रक्शन को केयरफुली आपको पढ़ लेने हैं। और देन पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके और आई एम ऑलरेडी टू बिगिन पे क्लिक करके स्टार्ट हो जाना है। इस पर क्लिक करने का मतलब है कि आपका एग्जाम जो है, टाइमिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। 60 मिनट का 60 मिनट का एग्जाम है और आपको एकदम पूरी तरह फोकस हो जाना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अंडू द लास्ट एक्शन। तो इसका क्या होगा, कंट्रोल जेड होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 नंबर है। यहाँ 3 पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। कौन सा जो शॉर्टकट की है वो आपका फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन को ओपन करता है। तो इसका सबसे सरल जो ऑप्शन है वो कौन सा है, कंट्रोल एफ है या कंट्रोल आर है, आपको ये चेक करना है। तो इसमें 2 नंबर पे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, इन विच कैटेगरी ऑफ रेफरेंस टैब अपडेट टेबल बटन इज अवेलेबल इन एमएस वर्ड। रेफरेंस टैब में अपडेट टेबल बटन इज अवेलेबल इन एमएस वर्ड। आपको ये देखना है कि इंडेक्स है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स है या टेबल ऑफ ऑथोरिटी है या फुटनोट है। इनमें से आपका जो भी है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसको हम मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एमएस पावर पॉइंट। सब टाइटल, थिसॉरस, एनिमेशन, टेम्पलेट। यहाँ थिसॉरस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, इन एमएस एक्सेल काउंट फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट क्या, सम ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल एंट्रीज, अल्फा न्यूमेरिक एंट्रीज। नो ऑप्शन इज करेक्ट। इसका क्या सही उत्तर होगा ये आप देने की जरूर कोशिश कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इजी आंसर है। इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है, सही ऑप्शन क्या है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसको मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट कर देते हैं। द फंड for typeface is defined as appearance and space of letter, appearance and shape of numbers only, appearance and shape of special character. All option are correct. तो इसका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन 4 होगा, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। द ट्रांसलेशन ऑफ डाटा इनटू ए सीक्रेट कोड इज नॉन एज इंक्रिप्शन, हैकिंग, स्टोरेज, डिक्रिप्शन। द ट्रांसलेशन ऑफ डाटा इनटू ए सीक्रेट कोड क्या होगा, तो डिस डिक्रिप्शन होगा। इसका 4 नंबर पे क्लिक करके हम नेक्स्ट करते हैं। टाइमिंग हमारा 57 मिनट हुआ है। इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस इंटर की इज यूज टू क्या करता है, अनदर लाइन या अनदर पेज। तो स्टार्ट ए न्यू पेज 2 पे क्लिक कर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। इफ फंक्शन in MS Excel is used, check whether the condition is true or not. Check all the true condition. Check only the false condition. No option is correct. इसका क्या होगा, पहला नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। चेक whether a condition is true or not. नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, in the context of animation, an item on the slide of MS PowerPoint that perform an action when clicked is called slide view, trigger, mailing, insert। एमएस पावर पॉइंट में जब आप एक्शन, व्हेन एक्शन इज क्लिक्ड कॉल्ड, मतलब एनिमेशन जब आप करते हो उस आइटम का, तो उसको क्या कहते हैं,
In the context of animation, an item on the slide of MS PowerPoint that perform an action when clicked is called. उसको ट्रिगर कहा जाता है। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे चले जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन, इन MS वर्ड फॉर्मेट पेंटर बटन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट। सारे टैब को भी आपको ध्यान रखना है, किस टैब में आपको फॉर्मेट पेंटर बटन या किस टैब में टेबल है, इसको ध्यान रखना है। तो होम टैब में है। सेव एंड नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रेडी टू यूज। क्या डाउनलोड है या कॉपी एंड पेस्ट है या इंस्टॉलेशन है। तो इसको आपको जो भी सही ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। यूनिवैक का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ देख लीजिए, यूनिवर्सल ऑथेंटिक नो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये सही है। तो सही जो ऑप्शन है उसका चुनाव करके आपको नेक्स्ट कर देना है। 14वां क्वेश्चन है, विच among द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पेज ब्रेक ऑप्शन इन MS वर्ड। इवन पेज, पेज नो ऑप्शन इज करेक्ट। टेक्स्ट रैपिंग, विच among द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेज ब्रेक। इनमें से कौन सा पेज ब्रेक का पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करके नो ऑप्शन पे क्लिक करके हम चले जाते हैं आगे। डिजाइन ऑफ एलिमेंट एंड कलर स्कीम इज ए पार्ट ऑफ। डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम इज ए पार्ट ऑफ। कैप्शन, इंडेक्स, थीम्स, स्टाइल, किस में है। मतलब डिजाइन, जो एलिमेंट्स के डिजाइन और कलर स्कीम जो है वो किस में होता है, स्टाइल में होता है या थीम्स में होता है। तो हम 4 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, बुलेट्स। बुलेट्स होता है। नेक्स्ट, by pressing F11 key in MS Excel can quickly create new chart। यस, न्यू चार्ट क्रिएट होता है MS Excel में। MS Excel में प्रेजेंटेशन, स्लाइड और पिक्चर नहीं आता है, चार्ट आता है। तो 4 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे चले जाएंगे। 18वां नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओरल, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड। तो इसमें जो भी सही है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए, वर्ड पैड है, MS वर्ड है, कोरल, वर्ड परफेक्ट है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। डॉट PPT या एक्सटेंशन, किसका एक्सटेंशन है, तो MS पावर पॉइंट का। नेक्स्ट, इज नॉन एज वर्कबुक, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ रो, ग्रुप ऑफ कॉलम। ये 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका सही है। नेक्स्ट, 21 नंबर, इन MS एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड A1, A2, A3। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है, देखिए, A1, A2, A3, A1, B1, C1, इनमें से कौन सा सही होगा। ये तो जो 3 नंबर ऑप्शन है ये भी सही है, और 4 नंबर ऑप्शन जो है ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है ये दोनों के दोनों सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। ये बोथ होना चाहिए, A1, A2, A3 और A1, B1, C1, ये सारे के सारे सही है। फिलहाल हम इसको मार्क और रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। फ्रॉम, fill in the blanks, a category of page layout tab, page orientation can be used। पेज बैकग्राउंड, पेज सेटअप, पैराग्राफ, थीम्स। तो पेज सेटअप के लिए यूज होता है पेज लेआउट टैब। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है ये इसका सही है। नेक्स्ट कर देते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, बाय विच ऑप्शन ऑफ MS वर्ड वी कैन कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। इलस्ट्रेशन, माइक्रो, मेल मर्ज, रेफरेंस। फिर से, बाय विच ऑप्शन इन MS वर्ड वी कैन कंबाइन नेम एंड एड्रेस विथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। ये जो ऑप्शन है मेल मर्ज में ही यूज होता है। नेक्स्ट, टाइटल इन MS पावर पॉइंट मीन्स लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ए कंक्लूजन। ए कंक्लूजन होगा इसका। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द मार्जिन दैट एडेड द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग इन MS वर्ड। तो क्या होगा, तो गटर जो मार्जिन होता है वो बाइंडिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, इन MS एक्सेल नेस्टेड फंक्शन इज फंक्शन मर्ज फॉर टू और मोर थ्री फंक्शन नो। हेडिंग ऑफ द फंक्शन नो, फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, ये सही ऑप्शन है। 3 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। इन MS वर्ड मार्क सिटेशन कमांड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विच टैब, रिव्यू या रेफरेंस। तो इसमें जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट,
डैश है इज ए रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल विच इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर्स। तो ये इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन आ गया है। इज अ रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल विच इज मेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग इंटरनेट टेलीफोनी चैट सेशन कॉन्फ्रेंसिंग इंस्टेंट मैसेज। इसका क्या होगा? तो चैट सेशन जो है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सर्वर ऑन द इंटरनेट। तो दूसरा और क्या नाम है तो सर्वर का? तो गेटवे है, होस्ट है, हब है। उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इन पावर पॉइंट अंडर विच टैब कैन वी एक्सेस प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। ये किस में होगा? तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इन पावर पॉइंट अंडर विच टैब कैन वी प्रोसेस प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। ओके। और क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी देने की कोशिश कीजिए। अभी हम सिर्फ 50 मिनट हमारे टाइम जो है अभी लेफ्ट बचे हैं। कहने का मतलब ये है कि 10 मिनट में मैंने अभी तक 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं और 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आप और स्लो भी कर सकते हो और यहाँ पे बैक में जाकर आप क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज भी कर सकते हो। ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म F7। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पॉइंटिंग ऑन क्लिकिंग डिवाइस। तो जो सही ऑप्शन है माउस जो होता है पॉइंटिंग क्लिकिंग डिवाइस कहलाता है। क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हाई लेवल प्रोसीड्यूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। नो ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड जनरेशन में थर्ड जनरेशन में कौन सा? तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब के लिए, उसके बाद ट्रांजिस्टर के लिए, उसके बाद आईसी के लिए, है ना। तो थर्ड जनरेशन इसमें क्या है? तो नो ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि चौथे जनरेशन में जो था हाई लेवल लैंग्वेज के लिए था। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल भी नहीं है। नो ऑप्शन इज करेक्ट में यहाँ चूंकि आईसी होना चाहिए लेकिन आईसी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड इंडेशन इज डिफाइंड एज। इसमें जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। बाय चूजिंग नो आउटलाइन ऑप्शन इन एमएस वर्ड वी कैन ऐड बॉर्डर टू ए शेप, हाईलाइट द टेक्स्ट, रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ शेप, बोल्ड टेक्स्ट। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है इसका सही है। क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। भाई ध्यान दीजिए, ये रेड का मतलब है इसका आप नहीं दिए हैं आंसर, इसका मतलब हुआ दिए हैं ग्रीन का मतलब, और ब्लू का मतलब है मार्क फॉर रिव्यू के लिए है। ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू हेल्प। ऑप्शन इन एमएस पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, सब में F1 ही यूज होता है हेल्प के लिए। मेल मर्ज हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। सेंड द डिफरेंट लेटर्स ऑफ सेलेक्टेड पर्सन, सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, सेंड डिफरेंट लेटर टू सेम पर्सन, सेंड द सेम लेटर टू सेम पर्सन। तो इसमें काफी कंफ्यूजन है। सेंड द सेम लेटर, एक ही लेटर डिफरेंट पर्सन को, मतलब अलग अलग आप एड्रेस और नेम को भेज सकते हैं एक ही लेटर को। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ पार्ट ऑफ ईमेल। तो यहाँ पर एट द रेट और अंडरस्कोर दोनों ही इस्तेमाल होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। कंट्रोल+1 शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड, सिंगल स्पेस लाइन, डबल स्पेस लाइन। तो इसका क्या होगा? जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। In MS PowerPoint, which of the following can be changed the help of color scheme? Only color of the box, shadow and text color, shadow and text color। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। और आप कमेंट सेशन में ऑप्शन सही जो ऑप्शन है उसको भी बताने की कोशिश की है। मैंने एक दो ऑप्शन जो है गलत भी क्लिक किए हैं, लेकिन आपको उनको बताने हैं कि कौन से ऑप्शन मैंने गलत किए हैं या कौन से सही किए हैं, या जो आपको ऑप्शन सही लगता है उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, बटन इज क्लिक फॉर रीलोडिंग वेब पेज। कौन सा बटन? तो रिस्टोर या रिफ्रेश। बटन इज क्लिक टू रीलोडिंग ए वेब पेज। तो रिफ्रेश बटन के द्वारा रीलोड होता है। सेव एंड नेक्स्ट कैन बी मेड ए सिंगल फॉर्मूला बाय यूजिंग एरे। मल्टीपल कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं एरे का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सीक्वेंस लाइन, डेफिनेट सब्सक्राइबर लाइन, डिमांडेड सब्सक्राइबर लाइन। इसमें जो भी सही है वो आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है और आप इसका ऑप्शन का
सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। इन विच कैटेगरी होम टैब्स सुपरस्क्रिप्ट बटन इज यूज्ड, तो स्टाइल में है, क्लिपबोर्ड में है, फ्रंट में है, जिसमें भी है उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। इन एम एस पावर पॉइंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कैन बी एक्सेस द ऑप्शन ऑफ हाइड स्लाइड, तो किस ऑप्शन में ये आता है उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। स्लाइड शो में आता है या एनिमेशन में आता है, जिसमें भी आता है उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। एम एस पावर पॉइंट में F5 की क्यों यूज होता है, तो व्यू स्लाइड, एनिमेशन, ट्रांजिशन या हेल्प किसके लिए होता है, तो जो सही ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट है, और बिल्टॉन आपको लिंक प्रोवाइड करता है, और अब लिंक कहाँ से लेना है ये भी आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है। नेक्स्ट जो है, वी यूज फॉर्मेट ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ फॉर ए सेल इन लेटर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, वर्ड फाइल, स्प्रेडशीट, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। जो क्वेश्चन है NOES, जो डाटा एंट्री ऑपरेशन है NIS का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में 336 कोड पे ये सारे उसी बेस पर ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके अलावा ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है ये TCS कंपनी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि बेल्ट्रॉन में आप जब फॉर्म भरते हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एग्जाम मतलब कंडक्ट कराता है TCS कंपनी। उसके बाद अलग अलग विभागों में रिक्ति आती है और रिक्ति के द्वारा आपका चयन होता है। तो विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय द क्विक स्टाइल, इसमें जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन आर मोस्टली यूज्ड इन, किसमें यूज होता है, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करना है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, तो आप सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। एंड इन MS वर्ड प्रिंट लेआउट किस लिए यूज होता है, तो सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज, जब प्रिंट कर रहे हो तो कैसा दिखाई देगा उसके लिए प्रिंट लेआउट यूज होता है। उसके बाद है शॉर्टकट की ऑफ कंट्रोल D इज यूज्ड, किसके लिए यूज होता है, तो क्रिएट हैंगिंग इंडेंट, नो, ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग, रिमूव पैराग्राफ, गो टू स्पेसिफिक पेज। कंट्रोल D क्यों यूज होता है, इसके लिए आपको क्लिक करके सही ऑप्शन का चुनाव करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नहीं आ रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू, ताकि आप दोबारा से इसको पूरे सेट को फिर से देखिएगा और उसका सही ऑप्शन को देने की कोशिश कीजिएगा। इन द MS पावर पॉइंट द एस्केप बटन इज यूज टू, क्यों यूज होता है, तो स्टार्ट ए न्यू स्लाइड, नो, स्टॉप ए स्लाइड, स्टॉप ए स्लाइड सही इसका ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट इन द सेंटर, कंट्रोल के साथ ई जब प्रेस कीजिएगा तो सेंटर अलाइन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डाटा, टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, नेटवर्क ड्राइव, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, जो भी है बैकअप के लिए आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नाउ फंक्शन इज यूज टू करेंट डेट एंड टाइम, करेंट टाइम एंड डेट, करेंट टाइम, नो ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है। 59 क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इन MS एक्सेल इज यूज टू सेलेक्ट, क्या इंटायर कॉलम, इंटायर रो, जो भी है उसको क्लिक कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, क्लिक कर कर आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। 3 नंबर आप रिव्यू के लिए रखे थे, 3 पर चले जाइए डायरेक्ट। इन विच कैटेगरी रेफरेंस टैब अपडेट टेबल बटन इज अवेलेबल, जो भी ऑप्शन सही है उस पर सेव कीजिए, देखिए हट गया। 5वां नंबर क्वेश्चन, इन MS एक्सेल काउंट फंक्शन किस लिए यूज होता है, तो सम ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल एंट्री, अल्फा न्यूमेरिक एंट्री, नो ऑप्शन इज करेक्ट, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक कीजिए और सेव नेक्स्ट करते ही यहाँ से जो ब्लू है वो हट जाएगा। आप कहाँ कहाँ ब्लू किए हैं, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। चौ 34 नंबर, इन MS वर्ड इंडेक्शन इज डिफ, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक कर कर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो और फाइनली आपको क्या करना है, जब सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें तो सबमिट बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा, सेशन जो है वो एंड हो जाएगा। लेकिन इतना जल्दी आपको एंड नहीं करना है, क्योंकि 42 मिनट अभी भी रेस्ट बचे हैं। तो जो आपने सही भी ऑप्शन लगाए हैं
उसको भी बारी बारी से चेक कर लेना है। कहीं आपने गलती से किसी गलत ऑप्शन पे, जानते हुए भी कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, गलत ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है। आप लगा तो सही रहे हो, जैसे यहाँ है कि लास्ट एक्शन अंडू के लिए क्या है, तो सबको मालूम है कंट्रोल जेड, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये 3 नंबर ऑप्शन है, लेकिन आप यहाँ पर गलती से लगा दिए हो, क्या होगा आपका, जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको एक बार रिव्यू कर लेना है फिर से। जरूरी नहीं है कि मार्क फॉर रिव्यू आप जिस पे क्लिक किए उसी पे, आप इसका भी रिव्यू कर सकते हैं और अपना ऑप्शन को बदल सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक को आप यूज कीजिएगा प्लेटफॉर्म के एग्जाम में, और प्रैक्टिस कीजिए इस लिंक के साथ, ताकि आप 60 मिनट में सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर सकें। इसलिए ये सेशन और ये वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर सको। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कि बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम एग्जाम से रिलेटेड इस तरह के वीडियो बराबर आपको लाते रहेंगे। तो हम अब चलते हैं बिहार बेल्ट्रॉन मैराथन, जो आज का वीडियो था, और इसमें आप क्या है, टैगलाइन अपने प्रैक्टिस की स्वयं जांच करें। आपने कितना प्रैक्टिस किया है इसकी जांच भी आप मूल्यांकन से कर सकते हो। तो मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।